So good morning friends, this is Nitish. Today we will discuss tense and types of tense, and after that we change the active voice sentences in passive voice. So let's start. There are three types of a sentence tense. First is present tense, next past tense, and third one is future tense. Present tense, in which the action is just completed or continued. Past tense, in which the action are com- completed in previous time, before time. And future, which is occurring next time. प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें इन सभी के, इन तीनों टेंसेस के ये चारों पार्ट्स को पढ़ना है टेंस में, पर हमें सिर्फ और सिर्फ इन तीन ही पार्ट्स को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। हम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात किया जाए तो जैसे ये सेंटेंस दिया है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक, अब अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? राइट। ए क्या है? आर्टिकल। और लेटर टोटल के बाद क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम राइट में क्या किए? एस को जोड़ दिए। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस की। जब नेगेटिव इसी का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? ही। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है क्या? डज नॉट। अगर आई, यू, वी, दे हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? टू। मगर अगर ही, सी, इट या फिर किसी सिंगल का नाम हो तो हमें क्या यूज़ करना होगा? नॉट के पहले डज। तो हम लिखेंगे ही डज नॉट राइट अ लेटर। ये होगा नेगेटिव के लिए। अब अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो डू और डज है वो क्या होगा? सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा। डज ही राइट अ लेटर। ठीक, ये हो गया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब क्या करेंगे? अब अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है, पहला काम कि ऑब्जेक्ट को पहले, ठीक,
जो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक। अब अगर हम बात करें कि आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी, ही का तो हिम, सी का तो हर, दे का देम, वी का अस, यू का यू ही होता है। सो स्टार्ट्स एग्जाम्पल ही प्लग्स दी फ्लावर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। लिख दें। ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे द फ्लावर। फ्लावर सब्जेक्ट है तो हम उसके लिए इज लिखेंगे। उसके बाद इज प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद हिम जो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है। अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे द टीचर डज नॉट टीच अस। अस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे वी, उसके बाद आर, नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, बाय द कौन, टीचर। सही है। चल, प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए। उसको पूछिए। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक। तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट को हम क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज इन द व्हाट फील्ड। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें बात करनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो हम इज एम आर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू यूज अगर से निगेटिव है तो लिखेंगे, नहीं तो हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सही। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल, डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना होगा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होगा, इज द प्रॉब्लम। ठीक। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय यू, ये हो गया इसका आंसर। ठीक। सो फ्रेंड्स, keep practicing. Here some rules are given below. So friends, please learn these rules and please be practicing for this and start the practice on examples. First example is the junk dealer buys the junk every day. So the junk is our object
start from here. The junk is bought by the junk dealer every day. Okay, next, the guide guides the tourist. The tourists are, अब टूरिस्ट है, इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, आर यूज़ करना होगा. गाइडेड बाय द गाइड. ही डज नॉट हेल्प मी, तो आई एम नॉट हेल्प बाय हिम. नेक्स्ट, there are more examples which you can solve and try to understand, and if you have any problem then you ask in the comments. So thank you friends for watching the videos. Please keep sharing and subscribe my channel. Thank you friends, that's it.